मीनाजी जी, लल्लू शर्मा जी, लता जी, मंटू शर्मा जी, सीतामढ़ी से भिखारी शर्मा जी, आरा से सिपाही जी, गया से मोहन शर्मा जी, चितंबर शर्मा जी, आप तमाम उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों को तहे दिल से चंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के प्रयास से, जिस तरीके से आप लोगों ने लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास के बलबूते पे मिलन स्कूल का रैली सफल हुआ, गांधी मैदान की रैली सफल हुई। उस रैली की सफलता के लिए आप सभी लोगों को कोटि कोटि नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित तमाम विश्वकर्मा बंधुओं से मैं आग्रह करता हूँ कि जितने भी लोग आए हुए हैं, जितनी तरह की बातें आई और जितना तरह का वाकिया बात हम लोगों को सुनने और समझने में मिला, उन सब चीज़ों के पीछे एक ही राज छुपा हुआ है। जितने भी लोग आए हुए हैं, चाहे पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज के जितने भी लोग हैं, जब तक समय नहीं देंगे तब तक इस समाज में न कोई परिवर्तन हुआ है, न आज है, न आगे होगा। जितने भी लोग उपस्थित हैं, चाहे पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज में, कोई भी व्यक्ति समय नहीं देना चाहता और समय के अभाव के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? किसी के पास भी एक दिन समय देने के लिए है। जब कोई समय नहीं देगा तो हम अकेले भैया क्या करें? हमारे पास जितनी ताकत थी, जितना क्षमता था, जितना पूंजी था, जितना पैसा था, भैया उतना हमने खर्चा किया। पूरे बिहार में हर जगह जिला सम्मेलन किया, मिलन स्कूल में रैली किया, गांधी मैदान में रैली किया, लेकिन आप सब लोग पूरे बिहार में सर्वे करके देख लीजिए, यहाँ पर भी जितने लोग हैं सर्वे करके देख लीजिए, किसी के पास भी समाज के लिए या समाज के लोगों से मिलने जुलने के लिए या परिवार से मिलने जुलने के लिए किसी के पास भी समय नहीं है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि भगवान ही शायद हम लोगों को कंगाल बना के जमीन पर भेजे हैं। हम लोगों के पास पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोगों के पास बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है। ये एक कहना हो सकता है, ये एक बहाना हो सकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, मुसहर जातियां हैं, पासवान जातियां हैं, बहुत जातियां हैं, उनके पास भी ऐसा संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक तो ये तथ्य मान के चलिए कि जब तक समाज एक रूप नहीं हो, तब तक मेरे लाख प्रयास कर लेने से या मेरे जैसे 10, 20, 50 लोगों के प्रयास कर लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी बात है कि भारतीय विश्वकर्मा पिछले 5-6 वर्षों से जितना काम कर रही है, जितना प्रयास कर रही है, उस प्रयास के दम है हम लोग ये अगर कामना करते हैं कि हम विधानसभा, लोकसभा में एक मजबूत दम भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए पूरे बिहार में जितना भी संगठन है, जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, चाहे बीजेपी में हो, भाजपा में हो, राजद में हो, चाहे किसी भी दल में हो, किसी भी संगठन में है, सब लोगों को जब तक एक जमीन पर नहीं लाइएगा, एक साथ नहीं लाइएगा, एक साथ नहीं होंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज आप लोगों के हिसाब से कहने का मतलब ये था कि आज प्रजापति समाज को 2 MLC का टिकट मिला। प्रजापति समाज का ओनली वन, सिर्फ एक संगठन है पूरे बिहार में, एक संगठन है, और हमारे कितना संगठन है? 100 संगठन है। तो आप के बारे में, इस समाज के बारे में, और सबसे ज्यादा अगर कोई समाज, मतलब अति पिछड़ों में भी सबसे ज्यादा दया गुजरा हुआ कोई समाज है, वो पढ़ाई और तुम्हारी है। ये दोनों के अंदर कम से कम 100 संगठन है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जानती है कि इन संगठनों के पास
अपना कोई मूल आधार नहीं है। ये सब आपस में बंटे हुए हैं, बिखरा हुआ समाज है। इसलिए आपका वोट बहुत आसानी से ले लेता है और आप अपनी वोट उसको दे देते हैं। उसके बदले में न कल आपको कुछ मिला था, न आज मिला है और न आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो पूरे बिहार में जितने भी संगठन हैं उन सारे संगठनों को एक करना होगा। अगर ये नहीं हो पाया तो ये मान के चलिए कि ये विश्वकर्मा समाज, ये विश्वकर्मा परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप तमाम विश्वकर्मा बंधुओं से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि जितने भी बिहार में संगठन वाले लोग हैं उस सारे संगठन के लोगों से बातचीत करिए और बातचीत करने के बाद जो हमसे काबिल आदमी मिलता है, जो हमसे प्रतिष्ठित आदमी मिलता है, उसी को आगे बढ़ाइए। हम सब उसके पीछे चलेंगे, लेकिन संगठन एक है। जो भी अगर पूरे बिहार में कोई हमसे ज्यादा काबिल, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी, हमसे ज्यादा सक्षम आदमी दिखता है या लगता है कि ये आदमी कारगर है, तो वही आगे चले, हम सब उसके पीछे चलेंगे। लेकिन जब तक पूरे बिहार के जितने भी संगठन वाले हैं, चाहे बढ़ई समाज का संगठन हो, लोहार समाज का संगठन हो, कुमार समाज का हो, कुमार को आप आपके पास आने से रहा, आप उसको तो दो को एमएलसी मिल गया, अब आपके साथ क्यों आएगा? इसलिए जो हैं बचे हुए वही तो कम से कम एक करिए। पूरे बिहार में जितना संगठन है एक किए बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं। और भैया जितना हम कर सकते थे उतना हम दोबारा प्रयास करने के लिए तैयार है। हम लोग अभी से लेके हम लोगों के पास 3 साल का समय है। पार्लियामेंट चुनाव 29 में, 30 में विधानसभा, 30 में लोकसभा, 30 में विधानसभा चुनाव और 29 में लोकसभा चुनाव और अभी त्रिस्तरीय है। तो ये तीनों चुनाव में हम लोग अपने जितने भी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उन लोगों के लिए कितना प्रयास कर सकते हैं। और जब तक हम विधायक नहीं बना पाएंगे, मुखिया नहीं बना पाएंगे, सरपंच नहीं बना पाएंगे, तब तक हम लोग कहाँ जाएंगे? आज जितने भी लोग हैं सब लोग किसी न किसी तरीके की समस्या से ग्रसित लोग हैं। आज हमारे पास न एक मंत्री है, न एक विधायक है, न एक आईएएस है, न एक आईपीएस है। हम लोग जाए तो जाए कहाँ अपनी समस्याओं के लिए? और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। जब तक आप सब लोग मिलेंगे, अगर हमको ताकत नहीं दीजिएगा तो हम ताकतवर कैसे हो? जैसे आम इंसान है वैसे हम भी एक इंसान है। उस तरीके से जो परिदृश्य बनती जा रही है, हमारा पूरा का पूरा प्रयास है कि पूरे बिहार को फिर से हम लोगों को जोतना है और पूरे बिहार में भ्रमण करके हर जिला में जिला सम्मेलन करवाइए। जिला सम्मेलन के बाद पुनः हम लोग अभी 6-8 महीने के अंदर में इस मेमोरियल हॉल में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। इस मेमोरियल हॉल के कार्यक्रम के बाद हम लोग गांधी मैदान में कार्यक्रम करेंगे और गांधी मैदान का कार्यक्रम इस बार तय करेगा कि विश्वकर्मा समाज का भविष्य क्या होगा। इसलिए और आप तमाम लोगों से आग्रह है कि जो लोग जिस जिला में है अभी से उस जिले में जिला सम्मेलन की तैयारी की रूपरेखा आप लोग तय करें। आप सब लोग यहाँ से जाएं, जहाँ भी जाएं, ये चर्चा बना कर रखें कि हम लोगों को जिला सम्मेलन करना है, मिडिल स्कूल में ये इस मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम करना है, गांधी मैदान में रैली करना है। अभी से इस चर्चा को, और जितने भी लोग हैं मुँह में चर्चा होता है ना आपके पास। और दूसरी बात है कि जितने भी हमारे महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उन सब लोगों को भी आगे लाइए और चर्चा को कायम रखिए। त्रिस्तरीय चुनाव के लिए चर्चा कायम रखिए, लोकसभा के लिए चर्चा कायम रखिए, विधानसभा के लिए चर्चा कायम रखिए। दूसरी बात है कि हम लोग सबसे ज्यादा प्रयास अगर किसी चीज पर करना है तो ये प्रयास करना है कि पूरे बिहार में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ क्या कर रही है, अपने समाज में दूसरे समाज के लोगों को भी जोड़ने, एक साथ लाने का प्रयास। और जिस तरीके का काम हम लोग एक तरीके से एक नया इतिहास हम लोगों ने बनाया है कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में विश्वकर्मा समाज का आज के पहले
आप लोगों ने कभी सुना था विश्वकर्मा नाम की पहले चर्चा होती थी? पहले होती थी बढ़ई, तो लोहार, तो सोनार, तो कसेरा, तो ठठेरा, तो कुम्हार। आज पूरे बिहार में या पूरे देश में विश्वकर्मा समाज का जो चर्चा हो रहा है या जो नाम हो रहा है, वो उसके सूत्रधार कौन थे? ये सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो यही सहयोग सब लोग कम से कम फुर्सत में 1 घंटा तो समय निकालिए, 1.5 घंटा तो समय निकालिए, अब चर्चा करिए। आपके जितने बच्चे हैं उन सब लोगों को बोलिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो जहाँ है, दिल्ली है, मुंबई है, पूना है, बेंगलुरु है, चर्चा कायम करिए। क्यों? चर्चा जब तक नहीं होगी तब तक उसके बारे में कहीं किसी तरह का कोई परिणाम नहीं पहुंचेगा। और इस चर्चा के बल पे ही आज सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ जितने तमाम विश्वकर्मा बंधु आए हुए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो सोशल मीडिया में इतनी ताकत है, तो इस ताकत को हम लोग यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे विश्वकर्मा परिवार के लोग हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और आज हम लोग यहाँ तय कर ले, इसके बाद जो मीटिंग होगी हम लोग पूरा बिहार भ्रमण करेंगे। उसमें हर जिला में जिला सम्मेलन करेंगे। जिला सम्मेलन के बाद हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल या बापू सभागार में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और उस कार्यक्रम में हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री तो सम्राटे चौधरी हैं, तो उसी को बुलाना पड़ेगा। तो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं ना है भाई, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुला के और 5 प्रमुख मांग। सबसे पहली मांग है हमारा कि 5 विश्वकर्मा के पुत्र का एक कोड बनाइए और एक जनगणना कीजिए, तो कम से कम हमारी संख्या दर्शा जाएगी। दूसरा है कि शिल्प विकास निगम की स्थापना कीजिए। तो शिल्प विकास निगम का स्थापना होगा तो जो भी विश्वकर्मा समाज के लोग होंगे उन्हीं लोगों का ये होगा। बाकी और 3 जो प्रमुख मांग रहेगा वो हम लोग लेकर चलेंगे। और अगर यहाँ जितने तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, इन सब लोगों में अगर मान लिया जाए एक तरफ इंडिया गठबंधन हो और एक तरफ भाजपा हो, तो कौन कौन लोग यहाँ भाजपा के साथ हैं? हाथ उठाएं। कौन कौन लोग यहाँ भाजपा के साथ हैं? हाथ उठाएं। कौन कौन राजद के साथ हैं? हाथ उठाएं। बाकी सब आप लोग ऐसे ही हैं। आप लोगों को कोई अपना वजूद नहीं है। भाजपा के साथ है, वोट जब देना होगा उस समय तो जाके जिसको देना होगा उसको दे देते हैं। तो कम से कम बताइए तो। देश हित की बात करें तो मैं भाजपा का समर्थन हूँ। मैंने सबकी बात पूछ रहे हैं। आप